हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्न आरपीएससी पर देखिए, आज रीट से संबंधित बहुत बड़ी जानकारी आ रही है कि अब रीट का रिजल्ट है ना जून में संभव हुए साथियों, ना कि ये मई में आने वाला है। देखिए क्या है ये पूरा मामला। देखिए कभी तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कभी आप बताते हो कि मई में आएगा, कभी कह रहे हो कि जून में आएगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ऑफिशियल जानकारी है वो हम आपके सामने लेके आते हैं। जो पेपर की कटिंग होती है उनमें क्या छपा है वो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। देखिए क्या है ये पूरी जानकारी। अब देखिए इसके निस्तारण के लिए है ना क्या है कि बोर्ड के पास लगभग 78,000 के पास कितनी आपत्ति आई थी। तो अब इसके लिए है ना क्या है कि 2 लेयर सिस्टम बनाया गया है। अब देखिए जो पहले बोर्ड द्वारा कमेटी बनाई गई थी उसके द्वारा आंसर की जारी की गई। अब एक और कमेटी बनेगी उसके द्वारा आंसर की जारी की जाएगी। फिर इन दोनों का क्या है कि दोनों की क्रॉस चेकिंग होगी बाद में है ना इसकी। तो आंसर की जारी होगी क्रॉस चेकिंग के बाद, तो उसमें टाइम लग सकता है। तो बोर्ड का कहना है कि जून तक रिजल्ट आने की संभावना है। तो देखिए लगभग 78,000 कितनी आपत्तियां प्राप्त हुई है, उसके निस्तारण के लिए एक और कमेटी बना दी गई है। अब वो पहले आंसर की जारी करेगी, फिर इन दोनों की क्रॉस चेकिंग होगी, बाद में रिजल्ट आने की संभावना है। ऐसा ही पीटीए एग्ज़ाम में किया गया था कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि आंसर को लेके कोर्ट में चले जाते हैं जिससे भर्ती अटक जाती हैं और उसमें काफ़ी समय लगता है। तो देखिए क्या है ये पूरी जानकारी। फरवरी में हुई थी 48,000 पदों पर बड़ी भर्ती, 9,02,325 अभ्यर्थी हुए थे शामिल। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती, आंसर की पर रिकॉर्ड 78,000 आपत्तियाँ। निस्तारण के लिए 2 लेयर सिस्टम बनाया, जून तक रिजल्ट संभव। अब देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट में आपत्तियाँ प्राप्त हुई हिंदी में, जैसे कि ये सवाल था कि जातिवाचक संख्या और भाववाचक संख्या नहीं है। और दूसरा सवाल इसमें था जातिवाचक संख्या और भाववाचक संख्या शब्द कौन सा है। और तीसरी थी ये, इन सवालों पर निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ये तो थे हिंदी के। और भी काफ़ी सब्जेक्ट हैं जिसमें बहुत सारी आपत्तियाँ प्राप्त हुई हैं। देखिए 2 लेयर सिस्टम क्या है कि मतलब भर्ती के विवादों में न अटके इसलिए 2 लेयर सिस्टम। प्रदेश में कई भर्तियां आंसर की पर विवाद के कारण अटकी या लंबित रही, रिजल्ट में लंबा वक्त लगा। इन विवादों से बचने के लिए बोर्ड ने आपत्तियों के निस्तारण और आंसर की सटीक रखने के लिए क्रॉस चेकिंग 2 लेयर सिस्टम डेवलप किया। अब देखिए ये पीटीआई एग्जाम में भी ऐसा ही हुआ था। 25 सितंबर को ग्रेड पीटीआई को के 5,546 पदों के लिए एग्ज़ाम हुई। आंसर की को लेकर अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए। अब तीसरी एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है। तो ऐसे करके है ना क्या है कि एग्ज़ाम में बहुत आंसर की में देरी हो जाती है, जिससे रिजल्ट निकालने में बहुत ही परेशानी होती है। तो अब रीट का रिजल्ट जून तक आने की संभावना है दोस्तों। अब देखिए ये पूरी जानकारी क्या है, एक बार इसे भी पढ़ लेते हैं। प्रदेश में सबसे बड़ी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के रिजल्ट को बेसब्री से इंतजार है। अभी इसके करीब 1 महीने और वक्त लगने की संभावना है। 48,000 पदों के लिए फरवरी 2023 को हुई परीक्षा के बाद आंसर की जारी की गई थी। आंसर की पर 78,000 से ज़्यादा आपत्तियां दर्ज हुई। और देखिए क्या है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्रेड शिक्षक भर्ती को बिना किसी विवाद से पूरा करना चाहता है। पूर्व में कई भर्तियां आपत्तियों में अटक गई या देरी से हुई। इस वजह से सभी आपत्तियों को 2 लेयर सिस्टम से निस्तारण किया जा रहा है। अब देखिए कुल मिला के बात यही है कि भर्ती विवादों में ना अटके इसलिए ना 2 लेयर सिस्टम बनाया गया है। इसलिए क्रॉस चेकिंग होगी, उसके बाद ही रिजल्ट जारी होगी। अब देखिए हरिप्रसाद शर्मा का क्या स्टेटमेंट है। हम अन्य प्रदेशों की तुलना में भर्तियों को जल्दी से पूरा कर रहे हैं। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 78,000 आपत्तियां दर्ज हुई है। आपत्तियों के निस्तारण किया जा रहा है, इसके बाद ही रिजल्ट जारी होगा। हरिप्रसाद शर्मा, चेयरमैन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग। तो देखिए दोस्तों अब जून में रिजल्ट आएगा, इससे पहले कोई संभावना नहीं है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद।